भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम। बाबा जी, रह रह के अमेरिका को बहुत तेज से डेमोक्रेसी आती है और उससे मतलब इतनी तेज आती है कि वो रह नहीं पाता, कहीं ना कहीं ले जाके निकालना होता है उसको डेमोक्रेसी। इराक पे निकाला, लीबिया पे निकाला, सीरिया पे निकाला, फिर प्रयास रहता है कि यूक्रेन के माध्यम से रशिया में डेमोक्रेसी निकाल दें। आजकल भारत पे भी एक इनायत रखते हैं वो। आजकल वहाँ ममदानी हुए हैं मेयर, तो आजकल वहाँ भी उर्दू और अरबी के टर्म्स चल रहे हैं। बड़ा चिंता हो गई है सर। उमर खालिद एक दिल्ली में दंगाई जेल में है 5 साल से, उसको लेकर अमेरिका के 8 बड़े काबिल लोग जो हैं चिट्ठी लिखी है। कैसे देखते हैं आप इसको, इस भारत में, भारत की न्यायिक प्रक्रिया में इस दखल को, वो भी उमर खालिद जैसे आदमी के लिए? बाबा जी। सर, जब ये मुझे पता चला ना कि उमर खालिद के लिए इतनी चिंता है, उमर खालिद के ह्यूमन राइट्स, उमर खालिद को जल्दी जेल से छोड़ा जाए, और वो हमारी जुडिशरी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उमर खालिद को काहे बंद कर रखा है, छोड़ो भाई। मैं सोच रहा था, मैंने कहा शायद यूनुस को भी एक आध चिट्ठी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। क्या है भाई, देखो काहे वो लड़का लोग को मार रहा है तुम्हारा, है हाउ का नाम दीपू चंद्र दास को मुआ दिया। देखो यार जरा, पिछले कुछ महीनों में 15 हिंदू लड़के दे वर लिटरली लिंच्ड, पूरी दुनिया ने देखा। मैं सोच रहा था कि शायद ममदानी साहब मोहम्मद यूनुस को भी चिट्ठी लिखेंगे। इल्हान उमर क्यों नहीं लिखी सर? अच्छा, ये ह्यूमन राइट सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों याद आता है? हिंदुओं का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। क्यों? और सर मुझे तो ताज्जुब होता है कि उस न्यूयॉर्क ने जहां 26/11 हुआ, जहां दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया, 9/11 उधर वो 26/11 9/11 में कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन 26/11 भी एक ही बात है। तो 9/11 जैसा इतना भीषण आतंकी हमला, और वहां के लोगों ने एक कट्टरपंथी मुस्लिम जिहादी को अपने मेयर चुन लिया, और वो आते ही उसने अपना मुस्लिम जिहादी एजेंडा पूरी दुनिया में चलाना शुरू कर दिया। सर कुरान पे शपथ ली है सर। चले, कुरान पे शपथ तो कोई नई बात नहीं है, लोग बाइबल पे शपथ लेते हैं। वो शायद तुलसी गबार्ड ने गीता पे शपथ ली थी, ठीक है, अच्छी बात है, कुरान पे शपथ लें। पर बात यह है कि उसको सिर्फ उमर खालिद की याद आई। और सर एक चीज, हिंदुस्तान का मुसलमान जिस तरीके से इस जिहादी के मेयर बनने को सेलिब्रेट करा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े शहर, अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर एक जिहादी मुसलमान बन गया, तो सर अब तो ये, अब आपको मालूम है कि नहीं, मुंबई में भी मुंबई का मेयर अब एक जिहादी मुसलमान होगा। इसके मंसूबे पालने लगे, इसके सपने देखने लगे। और कौन बनाएगा?
उद्धव ठाकरे बनाएंगे हिंदू हृदय सम्राट। कलकत्ता वाला तो है भी, बॉबी हाकिम करके, मुसलमान का मेयर है हम्म। और केंद्र मंत्री भी है ममता की सरकार में, और बड़े अजीबोगरीब बयान भी आते हैं उसके। खैर जी। बाबा जी, इन लोग को उमर खालिद से यह तकलीफ है कि आपने उसको जेल में बंद कर रखा है 5 साल से, और जो 2020 के जिस केस में आपने जेल में बंद कर रखा है वो दंगा वंगा, तो मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं कि दंगा वंगा नहीं हुआ था, आपने फर्जी एक आदमी को फंसा रखा है, ये दंगा हिंदुओं ने किया था। एक तो ये नैरेटिव चल रहा है। दूसरा कि उमर खालिद के माँ बाप भी अमेरिका गए थे, उनसे मिले थे ये सब, और बाप जो है सिम्मी संगठन का पदाधिकारी था। तो ये एकदम इस्लामिस्ट, कट्टर इस्लामिस्ट के साथ अमेरिका को क्या मेलजोल बढ़ाने की इतनी, ममदानी छोड़ दीजिए क्योंकि साथ में वो प्रमिला जयपाल और 6-7 लोग और हैं उसमें, वहां के कुछ ट्वीट्स में देख रहा था, राशिदा तलीब, उमर, जेमी रैक्सन, क्रिस वैन हॉलैंड, पीटर वेल्च, जेम्स शॉस्की, लॉयड डॉगेट, हाँ। इन लोग को इतना सेलेक्टिव कैसे हो सकता है आदमी कि सिर्फ भारत के जेल में एक उमर खालिद बंद है तो उसको छुड़ाने के लिए हम चिट्ठी लेके उतर आने। और सीए को भी लोग डिस्क्रिमिनेटरी कानून बता रहे थे कि भाई सिर्फ आपने उसमें मुस्लिमों के क्यों नहीं डाला, कि अपना तो अमेरिका में मुसलमान भर लिए हैं और यूरोप में मुसलमान भर लिए हैं, और यूरोप में मुसलमान क्या कर रहे हैं, न्यूयॉर्क पे पूरी आग लगा दी है, नीदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में। तो अब ये चाहते हैं कि भारत भी अपने आप को रोहिंग्या और उससे भर ले और बर्बाद हो जाए। कि मतलब क्या मानसिकता है समझ में नहीं आती जी। हो जी सर एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे लगता है कि दुनिया ने इस्लामिक आतंकवाद से कुछ सीखा नहीं, सीखने को तैयार नहीं है, और इनको अभी भी एक गलतफहमी है कि हम इनको प्यार मोहब्बत सिखा के इनको अपनी सोसाइटी में एसिमिलेट कर लेंगे। सर सांप जो होता है ना, जो जहरीला होता है, जब तक उसके विषदंत और उन विषदंतों के पीछे विष की जो थैली होती है, जब तक वो रहेगी तब तक वो विषैला रहेगा। यह एक ध्रुव सत्य है। जब तक पूरी दुनिया इस सच्चाई को नहीं मान लेगी तब तक ये ऐसे ही संघर्ष चलेगा। और एक चीज आप बताऊं, जैसे पोलियो वायरस का इलाज, उसको इरेडिकेट करने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन देना पड़ा, और अगर एक भी कैरियर बच गया, पोलियो का एक भी अगर पोलियो वायरस का कैरियर बच गया तो फिर सारी दुनिया को इन्फेक्ट कर देगा। सर कोरोना के साथ भी यही किया गया। हाँ बिल्कुल, इट हैज टू बी इरेडिकेटेड लाइक पोलियो। यह भी एक वायरस है जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, लील जाएगा, अगर इसका वैक्सीन तैयार करके। और सर एक चीज संदीप भाई, पूरी दुनिया में एक साथ ड्राइव चलानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आइसोलेटेड यहां पे बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाए पोलियो का और कहीं बचा रह जाए। ना ना ना, सर इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि अच्छा, वहां भी ये भी साले फ्रीबीज के चक्कर में पड़ गए हैं, न्यूयॉर्क वाले भी। वहां पर भी वो मुफ्त बस सेवा की बात कर रहा है।
मुफ्त शिक्षा की बात कर रहा है, हर चीज मुफ्त होनी चाहिए, एकदम केजरीवाल का बाप हुआ पड़ा है। हम्म। और आपको मालूम है 3 लाख ज्यूज ने उसको वोट दिया है, सुभान अल्लाह, न्यूयॉर्क के माशाअल्लाह। सिखों ने वोट दिया है, हिंदुओं ने दिया है। और आज वहां आपको मालूम है न्यूयॉर्क में शरिया अदालतें स्थापित करो, न्यूयॉर्क में शरिया लागू करो, फतह हो गई संडे की सर छुट्टी न्यूयॉर्क बंद पर। करो, जुमे की छुट्टी शुरू करो, इसकी मांग हुई है कल एक। अच्छा, आपको मालूम है हजारों, अभी शपथ लिए कितने दिन हुए हैं, हफ्ता भर नहीं हुआ। हजारों मदरसे और मस्जिदें बनाने के प्रस्ताव आए हैं ममदानी के पास। There are thousands and thousands of people, those who want to construct new mosques. बताइए। सर मैं इसका एक उलट सोचता हूँ, यदि कभी ममदानी, जैसे बात तो हमारी होती थी कि उमर खालिद दिल्ली में भी ये यही करना चाह रहे थे और इसी प्रकार से केजरीवाल को स्थापित करके उसको पूरी तरीके से, और ये कांग्रेस सरकार जो वक्फ एक्ट करके इस्लामिक तंत्र को मजबूत करने का जो कार्य कर रही थी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ सर कि यदि मान लेते हैं यदि न्यूयॉर्क में योगी जी जैसा कोई आदमी वेशभूषा का वैसा कोई मेयर बनना चाहे, हिंदुओं से ज्यादा जनसंख्या का, और वहां मंदिर बनाना चाहे, मतलब वही कार्य करे हिंदू बेसिस पर जो कि ममदानी मुसलमानों के लिए वहां कर रहा है, बस यही फर्क हो, क्या ये लोग मान लेंगे कभी? नेवर। क्यों? ये कैसे मान लेंगे? भाई बात तो एक ही है, या तो तुम कभी तुम आ जाओ, कभी तुम आ जाओ। नहीं, हम मान लेंगे, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो काफिर हैं, हमें तो जीने का कोई हक ही नहीं है। नहीं, डेमोक्रेसी आती है ना सर अमेरिका को, जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे कि अमेरिका को बहुत तेज डेमोक्रेसी आई है, लेकिन अगर यही डेमोक्रेसी एक हिंदू को मेयर बनने में इस्तेमाल की जाए तो ये डेमोक्रेसी इन लोग के लिए एक्सेप्टेबल होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। कल से एक वीडियो चल रही है, एक मौलाना से पूछा गया कि एक व्यक्ति एकदम छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है और एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है, तो कौन बड़ा पाप कर रहा है, कौन बड़ा जुर्म कर रहा है? तो उसने बोला मूर्ति पूजा वाला बड़ा पाप कर रहा है, और छोटी बच्ची वाला तो है ही नहीं गलत, क्योंकि वो तो खजूर ने वो उसके लिए तो 6 years वैलिड एज। तो ऐसी सोच वाला आदमी आपको डेमोक्रेसी में आपको स्वीकार करेगा? नो नो, डेमोक्रेसी तब तक जब तक आप उसको चुन रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। yes, नो, ये सही पॉइंट इसके अलावा नहीं। बड़ी सेलेक्टिव डेमोक्रेसी है। और सर सेलेक्टिव डेमोक्रेसी बहुत और जोर से आती है, रोक नहीं पाता आदमी अपने आप को। अमेरिका वाले रोक नहीं पाते, उन्हें दूसरा कॉन्टिनेंट, दूसरा देश चाहिए होता है इस सेलेक्टिव डेमोक्रेसी को गिराने के लिए। अब सर इसमें आप भारत सरकार का कोई मतलब मजबूत पक्ष देख रहे हैं कि 5 साल से उमर खालिद जेल में है और इन्होंने न्याय देने की अपनी प्रक्रिया को, मतलब कम से कम इस मामले में एनटीसीए राइट्स जो हुआ था दिल्ली में, उसमें कम से कम चीजें सही तरीके से रखी हैं, टाइट कर रहे हैं और इन प्रकार के आतंकवादियों को जेल में रखने का पूरा जुगाड़ बना रहे हैं? आप इसमें कहीं ढिलवाही देखते हैं या ये ठीक चल रहा है? एकदम सही चल रहा सर जी। और सिर्फ यही क्यों है, सिर्फ यही नहीं है, वो डिब्रूगढ़ वाले संत जी भी हैं, वो भी लाख सिर पटक के मर गए, नहीं छोड़ा।
तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। उनको बहुत जोर से खालिस्तान आया था। जी। तो बहुत सही चल रहा है सर। और एक आखिरी सवाल दादा, कि अमेरिका के लोग भी रैटल्ड हैं भारत के इस मतलब सीधी रीढ़ वाले व्यवहार से, कि तुम चाहे जो कर लो, पटक के मर जाओ, तुम्हारा दखल यहां नहीं होगा। इस व्यवहार को आप कैसे देखते हैं भारत के? सर, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में एक ऐसी सरकार आई जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र की चिंता करती है और राष्ट्र को किसी भी कीमत पर एक वर्ल्ड की सुपर पावर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। तो कल सोच के देखिए कि अगर मोदी ना आए होते और सोनिया गांधी का ही राज चल रहा होता तो अब तक देश का क्या हुआ होता? टुकड़े हो गए होते सर, 100%। 3-4 टुकड़े 100% हो गए होते। तो अब तक तो बिल्कुल बैकलाइजेशन हो गया होता, सचमुच देश के 26 टुकड़े हुए होते। और सर राहुल गांधी की तो सरेआम उनका तो कहना है कि ये इट इज नॉट अ नेशन स्टेट, ये तो राज्यों का समूह है। और सर अमेरिका के लोगों को भी ये बड़ा देश पसंद नहीं आता ना, ऐसा मजबूत बड़ा देश जिसको कंट्रोल, वो तो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा देश हो कि जहां की राजधानी में जरा सा आदमी दौड़ा नहीं कि प्रेसिडेंट हाउस जला दिया, वहां डेमोक्रेसी आ गई। उनको तो इतने ही बड़े चाहिए होते हैं। यहाँ पे आप लोग भी कई बार बात की है कि भाई साहब जनजी उतरेगा तो जाएगा कहाँ, किस राजधानी पे हमला करेगा? दिल्ली पे करेगा कि उत्तर प्रदेश में करेगा कि मध्य प्रदेश में करेगा कि मुंबई में करेगा? कौन सी एक जगह है जहां दौड़ के चढ़ जाएगा तो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा? कर ही नहीं सकता। तो ऐसी मजबूत, ऐसा बड़ा भारत तो आप देखिए ना, डेमोक्रेसी का कौन सा, डेमोक्रेसी बचानी है, जेनजी बचाएगा। और बचाने का मॉडल क्या है कि वर्तमान सरकार को अपदस्थ करेगा, फूंक देगा सब कुछ सुप्रीम कोर्ट तक, और इलेक्शन कमीशन को जहां होगा वहां से पकड़ के लाया जाएगा, सड़क पे मारा जाएगा, सड़क पे मारा जाएगा और हमको सेलेक्ट कर देगा। जेनजी इलेक्ट नहीं। मेरी बात सुनिए, अभिषेक बनर्जी गया, जाके वहां झगड़ा किया इलेक्शन कमीशन में, 10 सांसद गए थे वहां, वो ज्ञानेश कुमार बैठे थे, तू मैं पे हुई बकायदा। तो उसने बोला आए उंगली नीचे करके बात करो, तुम साला सेलेक्टेड है, हम इलेक्टेड है। वहां पे इलेक्टेड होने का कितना बड़ा गुमान है। परंतु ये डेमोक्रेसी का मॉडल दिल्ली में पसंद नहीं है। दिल्ली में वो मॉडल चाहिए, नेपाल वाला, बांग्लादेश वाला, कि जो इलेक्टेड है उसको देश से भागने पे मजबूर करो, हमको सेलेक्ट करो। और सब बांग्लादेश में भी बहुत तेज डेमोक्रेसी आई थी, अभी तक दिख नहीं पाई है। कर तो दिए हैं अमेरिका ने बांग्लादेश में डेमोक्रेसी कर दी है। बांग्लादेश का, अच्छा, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी जो थी निकली क्या कि शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दो, चुनाव ही नहीं लड़ेगी। सर उसको, वही डेमोक्रेसी अगर एग्जैक्टली इंडिया में रेप्लिकेट, जैसे कहते हैं ना कि लोकतंत्र बचाओ, ये जर्मनी जब गया था तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था डेमोक्रेसी बचाने वालों का। राहुल गांधी डेमोक्रेसी बचाने गए थे ना, क्या नाम, जर्मनी, अब वियतनाम गए हैं। तो डेमोक्रेसी बचाने का मॉडल क्या है कि वर्तमान सरकार को मारपीट के भगा दो, हमको मोहम्मद यूनुस की तरह सेलेक्ट कर दो। मतलब मोदी जी भाग जाएं, पड़ोसी देश में किसी तरह शरण ले ले,
सुप्रीम कोर्ट को और उसको इलेक्शन कमीशन को फूंक दिया जाए, जैसे नेपाल में फूंका या ढाका में फूंका। मोहम्मद यूनुस की तरह राहुल गांधी को कुर्सी पर बैठा दिया जाए, राहुल गांधी इलेक्शन कराएं अगला, और 3 साल बाद जब वो 5 साल तो सबको खत्म कर दे तब मोदी को बैन कर दिया इलेक्शन से। भाई शेख हसीना ने की पार्टी को बैन कर दिया ना, डिसमेंटल कर दिया, तो संघ को और बीजेपी को डिसमेंटल कर दिया जाए, योगी जी और मोदी जी को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। सर ये तो 2008 में लोग कर रहे थे ना, कसाब वाला अभी ना पकड़ा गया होता। बांग्लादेश में यही मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है ना आज की तारीख में। तो यही डेमोक्रेसी भारत में चाहते हैं ना। अरे सर इराक में दिया इन्होंने, यही डेमोक्रेसी इराक में दिया। डेमोक्रेसी से कुछ नहीं है। ज्ञानेश कुमार वाली डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, मोहम्मद यूनुस वाली चाहिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार वाली इनको जीतने नहीं दे रही है। मोहम्मद यूनुस वाला जो मॉडल है सर, ज्ञानेश कुमार वाली डेमोक्रेसी में जनता का से है, जनता चुन रही है। मुझे डाउट है, उसमें एक डाउट है, अगर मोहम्मद यूनुस मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी लागू करना पड़ेगा तो सिर्फ बीजेपी को बैन करने से और डिसमेंटल करने से काम नहीं चलेगा, अखिलेश को और तेजस्वी को भी बैन करना होगा, नहीं तो यूपी बिहार तो सिटियां नहीं आएगी। तो इन लोग को सर मनसबदार बना दिया जाएगा, जो भी है, पर सीट तो सर नहीं आएगी यूपी बिहार से कांग्रेस को। इसलिए सिर्फ मोदी को बैन करने से काम तो नहीं चलेगा। बैन तो ममता भी होंगी, सुनिए, बैन तो ममता भी होगी, बैन तो अखिलेश भी होंगे, बैन तो तेजस्वी भी होंगे। बैन जब ये लोग सर उठाएंगे तो इमरजेंसी लग जाएगी सर 75 वाली। सर बैन तो डीएमके भी करनी पड़ेगी, बैन तो यूडीएफ भी कर, वो एलडीएफ भी करनी पड़ेगी केरला वाली। और अगर देश में ये लोग आवाज उठाएंगे कि हमको काहे बैन कर रहे हो, तो फिर 75 वाली इमरजेंसी तो ये है मॉडल फॉलो करने के लिए। अल्टीमेट डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी प्रो मैक्स। प्रो मैक्स बढ़िया मॉडल है सर। एक इंदिरा छाप, देखिए जैसे होते हैं ना, जो बम होता है वो मुर्गा छाप, आई छाप, हाउ छाप होता है, एक इंदिरा छाप डेमोक्रेसी, एक यूनुस छाप डेमोक्रेसी, अमेरिका छाप डेमोक्रेसी। चाइना छाप तो खैर चल ही रही थी पहले से। अरे सर एक किम जोंग छाप भी है हुआ था सर, चाइना छाप डेमोक्रेसी। हाँ, चाइना छाप डेमोक्रेसी लाने के लिए ही तो एमओयू कर रहे थे लोग, दोनों पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके आपस में जो एमओयू हुआ था कि चाइना छाप डेमोक्रेसी कैसे आ जाए यहाँ पर। खैर उससे अमेरिका को समस्या हो गई सर, फिर उसके बाद जो हुआ सो हुआ। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अमेरिका को डेमोक्रेसी आती है, इनको बहुत तेज आती है और कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं ये लोग। भगवान करे हमारे किले या हम भारत का दरवाजा इनके लिए बंद रहे, कहीं जाएं जहां मर्जी चाहे इनको डेमोक्रेसी गिरानी हो गिराएं, भारत इनकी डेमोक्रेसी से बचा रहे, इसी इच्छा और आकांक्षा के साथ दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जरूरी बातें होती हैं आपके माध्यम से दूर जाती हैं, इन लोग को एक्सपोज करना बड़ा आवश्यक लगता है, इसलिए हम ये बातें करते हैं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा रामदास जी का चैनल स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी, और हमारा चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।